अस्सलाम वालेकुम। कैमरा ऑन के साथ मैं हूं जावेद मलिक और मैं इस वक्त मौजूद हूं चकवाल प्रेस क्लब के लाइव स्टूडियो में और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी 6 किताबों के मुसन्निफ ख्वाजा बाबर सलीम, जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। इनके 40 साला सहाफ़ती कैरियर पर हम एक साथ नशर कर रहे हैं। आज इस सिलसिले की किस्त नंबर 176 आपकी खिदमत में पेश की जाएगी। काई साहब, DPO चकवाल कैप्टन वाहिद महमूद चकवाल प्रेस क्लब तशरीफ़ लाए 2024 में, थोड़ा बताइएगा। ये बिल्कुल जी, ये वाहिद महमूद जिस तरह आप कह रहे हैं कैप्टन, तो ये फौजी मतलब है, बुनियादी तौर पर ये फौजी थे। तो ये फौजी की मतलब है कि अगर आप सारा उसकी देखें, आम हालात में भी ट्रेनिंग में देखें, तो हर वक्त कमांडिंग पोजीशन में होता है वो। मतलब है कि इधर हमने इधर सिविल में देखा, सिविल जितना मर्जी ब्यूरोक्रेट और सारा हो, जो टाट मतलब है फौजी अफसर में, जो अभी मैंने भी इधर देखा है कैप्टन ताहिर सरफराज अमान थे, तो मतलब है वो फौजी एलिमेंट जो है ना, वो कमांडिंग मतलब है। तो ये कैप्टन वाहिद महमूद भी ये बिल्कुल इधर पुलिस में बड़ी उन्होंने इस्लाहत और उधर की। तो वो क्योंकि ये पहली जो मीटिंग उधर हुई थी अपना उधर सारा, उसमें तो वो सारा एक देखे जी, जो भी सरकारी अफसर आके सबसे पहले ये जो हमारी SOP जो हमारे तक इतलात हैं, वो आते ही वो पहले पूछता है कि मीडिया की क्या पोजीशन है। जो भी नया अफसर आता है ना सरबरा, जैसा DC है, DPO है, तो वो पहला वो उधर अपने महकमा, नहीं तो सारा महकमाना आप देखो पूरा निज़ाम है DPO का पूरा। अब तो वो दिन ब दिन इम्प्रूव हो रहा है, सारी खबरें टाइप तस्वीरें सारा खुद जारी कर रहे हैं। तो हमने तो वो उस वक्त शुरू में वो देखा, जाके खुद उधर उनकी वो FIR वाली एक ब्रांच होती थी, मेरा जो मामूल था शुरू में, वो जाके उन्होंने कहा कर लो जी, वो सारी उधर FIRें जो 24 घंटे में दर्ज हुई हैं सामने देख के, 2-4 बड़ा क्राइम होता है मतलब का वो मतलब लिया, तो वो सारा खुद मैनेज करना। तो फिर वो एक आगे चल के आगे चल के इम्प्रूव हुआ, तो वो ब्रीफ क्राइम रिपोर्ट डेली, वो भी हम अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, तो वो भी जारी होती थी मीडिया को। सारा जितना FIRें दर्ज हुई हैं पूरे 24 घंटे की, वो सारा उनका ब्रीफ जो है ना, तो वो भी वो अब जिस तरह हालात और वक्त बदल रहे हैं, आप तो वो कहते हैं लोड ही कोई नहीं जी, आप तो हर चीज़ अपनी मर्जी के मुताबिक। तो वो आप अगर खुद जो ज़्यादा लेना, तो वो एक दिन ऐसे ही तो 9 बजे मुझे उनके PRO हैं शहजाद जहांगीर, भी वो पंजाब कंस्टेबलरी में है रवाद में, कमांडर अब उधर कमांडर के PRO हैं। तो उन्होंने क्या, उन्होंने कहा जी वो साहब ने कहा कि मैं भाई प्रेस क्लब जाना है। और मैं कहा कितने, उन्होंने कहा थाने जा तो निकल के थोड़े को आ। मैं कहा यार टाइम तो थोड़ा दियो। उन्होंने कहा जी बस जो है, तो वो हम करके तो देखा जनाब शुरू करके इधर, तो इधर बड़ी ज़बरदस्त वो 15-20 मिनट की एक मतलब दूसरे लफ्जों में DPO कैप्टन वाहिद महमूद ने एक नॉलेज किया प्रेस क्लब में आके कि वो भाई जो प्रेस क्लब जो काम कर रहा है ये उसके नहीं, तो अमूमन ये बड़े अफसर मीडिया और उसमें कहते हैं पर ही बातें रखते हैं। तो ये मैंने भी उधर साथ किया, तो वो आगे हम चल के बताएंगे कि ये कुतुबुलैन मलक DC और ये DPO वो जो पटवारी राज में इधर जो पटवार गर्दी हुई थी अस्पताल रोड, और उस पर एक कब्जा ग्रुप जो है सारा, तो वो उसको किस तरह इन्होंने डिस्करेज किया। आप पहले भी हमने ज़मीनन जिक्र किया, मगर आप थोड़ा उस पर तफसील से बात करेंगे कि ये 24 में, ये 2024 में इस कब्जा ग्रुप की अगर हौसला शिकनी की है, तो वो कुतुबुलैन मलक और कैप्टन वाहिद महमूद ने, उस पर हम आगे चल के बात करेंगे। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, ख्वाजा बाबर सलीम चकवाल की हिस्ट्री बता रहे हैं और इस हवाले से आगाह कर रहे हैं आवाम को कि किस तरीके से उन्होंने नशेब व फराज का सामना किया और किन किन अफसरान बाला ने चकवाल प्रेस क्लब की तामीर और तरक्की के अंदर अपना किरदार अदा किया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए असद ज़रीफ के साथ।